भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जबलपुर संभाग की सिवनी जिले की इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री ढाल सिंह जी बिसेन मौजूद हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में आदरणीय नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री आलोक दुबे जी उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सुरेंद्र जी भाई साहब से कि इस बैठक को शुरू करें और कृपया पूरी डिटेल ना दें, क्योंकि हमारे बीच अतिथि हैं, वो हमको यही सारी चीजों की डिटेल देते हैं। जी जी, आज की आदरणीय सुरेंद्र जी भाई साहब। आज की भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में उपस्थित सम्माननीय सांसद श्री ढाल सिंह बिसेन जी, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, उपस्थित सभी सम्माननीय पदाधिकारी बंधुओं, आप सभी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी ने अपना कार्य अपने अपने क्षेत्रों में किया होगा। तो इस बैठक का मूल उद्देश्य ये है कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है कोरोना वायरस की, उसके नियंत्रण के लिए, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है और उसके लिए हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसका व्रत देना है। तो वो जो आपके पास में प्रोफार्मा आया है, इस सब प्रोफार्मे में आपको अपना अपना व्रत लिखित रूप में प्रदेश कार्यालय को और मुझे भेजना है। हमारे बीच में माननीय सांसद जी हैं, इसलिए ज्यादा समय आप लोगों को पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में माननीय सांसद जी का स्वागत है। उनसे आग्रह है कि वे अपना मार्गदर्शन और अपना उद्बोधन प्रदान करें। हमारे बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय सांसद माननीय श्री ढाल सिंह जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया सिवनी जिले के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब। मैं सबको आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबको नमस्कार करते हुए संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूंगा। अरे हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जी तो सबसे पहले बधाई दूं कि आज उन्हें पदभार ग्रहण किया है और पार्टी कार्यालय में हमारे सारे लोग अभी वहीं पर हैं। और इस दृष्टि से आज सिवनी में एक नए जिलाध्यक्ष के रूप में आलोक दुबे जी ने कार्यभार ग्रहण किया है। किशोर सोनी जी भी वहीं पर उपस्थित है। इस समय पर आप सभी को मालूम है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और इस समय पर जैसा कि लगभग 2 माह होने को आया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबका जो मार्गदर्शन किया था उसका ही हम पालन करते हुए अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। और इस दृष्टि से बहुत शुरू में उन्होंने कहा था कि हम जितना हो सके घर में रहें, लक्ष्मण रेखा पार ना करें, घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोशिश ये करें कि हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, परिवार को सुरक्षित रखते हुए इस समाज और देश को सुरक्षित रखने का काम करें। परंतु क्या है कि बंधु, हमारे सामाजिक जीवन है, लोगों ने 1 माह तक बहुत अच्छे तरह से इसका पालन किया और हमारे बहुत सारे मजदूर भाई, हमारे बच्चे पढ़ने वाले, कुछ नौकरी करने वाले सारे बच्चे बाहर थे, इन सबकी बहुत डिमांड रही और इसके कारण से सारे लोगों को लाने करने का काम किया। वहां पर भी उनकी भोजन पानी की सब व्यवस्थाएं की गई थी और अंततः सबको अपनी मातृभूमि ज्यादा प्यारी होती है, इसलिए सबको लगा अपने क्षेत्र में वापस आने का इन लोगों ने प्रयास किया। बहुत सारे लोग हमारे मजदूर भाई पैदल आए, कोई गाड़ियों में बैठ के आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। उनको लगा कि हम कैसे भी अपने घर पहुंचे और इसके कारण से थोड़ा एक भयावता हम लोगों को लगता है कि आगे कहीं कोई विस्फोट ना हो। और इस दृष्टि से बहुत सारे मजदूर भाई हमारे आए हैं, बच्चे भी पढ़ने वाले हैं। हालांकि होम क्वारंटाइन भी किया है हमने, क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा है, सबका टेम्परेचर भी नापा, व्यवस्थाएं भी सब बनाई है। और उन सबके बावजूद भी जब तक हम अपना स्व अनुशासन नहीं रखेंगे,
दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप का अनुशासन हम यदि पालन नहीं करेंगे तो इस बीमारी से अपने आप को बचाने में दिक्कत होगी। सारी दुकानें खोल दी गई हैं, बाजार खुल गए हैं, व्यापारी सारे बेचारे उन लोग भी अपने सारा मदद हमारी सब कर रहे हैं। जनता भी पूरा बाजार में जाकर के कोशिश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदी करी, पर फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा समझाइश देने की आवश्यकता है। हम जितना अपने आप को बचाएंगे तो जाकर के हम समाज को बचा पाएंगे। और यही एक संदेश हमें देना है कि समाज सेवा का निश्चित रूप से इस समय पर बहुत बड़ा कार्य भी हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। भोजन भी बांटा, लोगों को जिस तरह से फल फूल अनाज जो भी लगा उनकी सारी सबकी उन्होंने मदद की। अनेक जगह हमको घटनाएं कुछ देखने में आई, यदा कदा कुछ हमारे बांटने वाले भी भाई हमारे कुछ संक्रमित हो गए, डॉक्टर संक्रमित हो गए, पुलिस के लोग संक्रमित हो गए। तो ये इसलिए कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता है। और इस समय पर हमने हमारे आयुर्वेद की जो हमारे त्रिकटु है, गुरबेल है, जिसको हम अमृता कहते हैं, इसका भी हमने वितरण कराया। हमारे आयुष विभाग ने पूरा औषधियों को बंटवाने का काम प्रारंभ किया, समझाइश भी दी। होम्योपैथी की भी हमारी जो मेडिसिन है उसको भी हमने प्रिवेंशन के रूप में पूरे लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को जिले में बंटवाने का काम किया। तो इस तरह से जितना बन सक रहा है सरकारी विभाग और हमारे कार्यकर्ता, समाज सेवी सारे लोग काम कर रहे हैं। उन सबको भी मैं आपके इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा। पर कार्यकर्ताओं से केवल एक ही अनुरोध है कि जब तक हम आपस का भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, नियम कानून कायदों को हम नहीं मानेंगे और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं चलेगा ऐसा सोच के चलेंगे, भगवान ना करे कभी किसी को एक हाथ को कहीं कोई लक्षण पाया गया, पर हमको पूरी चैन को ढूंढना बड़ा कठिन हो जाएगा। और इसलिए हमने जिले में पूरी कोशिश की, जो भी हमारे जिले से बाहर के लोग आए उन सबका एक रजिस्टर बनाया। शुरुआत से हमने पूरे अपने गांव की चिंता करी थी। एक व्यक्ति भी यदि बाहर से आएगा तो उसको पूरा उसका रजिस्टर बनाया। पूरे हमारे सरकारी कर्मचारी और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उनको भी क्वारंटाइन करना, उनको समझाई देना, उनके भोजन पानी की चिंता की। पर अब बहुत लोड बढ़ गया है, इसलिए अब होम क्वारंटाइन करने की चिंता करी है और वहां पर भी उनकी जांच हो रही है। तो अब बहुत ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा, या अब आगे कोई विस्फोट ना हो, इन सबको बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हमारी मध्य प्रदेश में भी सरकार है, भारत सरकार भी हमारी है। सरकार ने अनेक हमारे पैकेज ऐसे घोषित किए हैं जिसके कारण से हम अपने छोटे व्यापारी भाइयों का, जिन लोगों का सारी दिक्कतें आगे व्यापार करना है उनको भी मदद, सरकारी कर्मचारी को मदद ये आ रही है। तो हम सब कार्यकर्ता होने के नाते उस जानकारी को भी लेने का प्रयास करें ताकि हम अपने समाज जीवन में उन लोगों की मदद कर सकें। तो इस समय पर बहुत लंबी बात ना करते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे लिए मास्क लगा करके निकलना आवश्यक है। सड़कों पे हम थूके ना, पान गुटखा ना खाएं, शराब का सेवन ना करें और मास्क लगा के चलें। अपने घर से कोशिश करें निकल के ना जाएं, अनावश्यक ना घूमें। जो आदरणीय मोदी जी ने हमको जो समझाइश दी है हम उसका 100% पालन करें और यही पालन करके केवल हम अपने और अपने समाज को, देश को बचाने में मदद कर सकते हैं। और यदि हम ही ने इस काम को करने में हम पीछे रह गए तो हम दूसरों से क्या अपेक्षा करेंगे। इसलिए हम कार्यकर्ता होने के नाते हमको ही स्वानुशासन करना है। मैं केवल आज के इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जबलपुर संभाग की सिवनी जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं। मैं आपका बहुत बहुत आभार, आपको बधाई देता हूँ। माननीय हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, आपने अपना अमूल्य समय और मार्गदर्शन हमें प्रदान किया। आपको जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से। हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी विश्वास जुड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि आदरणीय सांसद जी को बधाई दे दें। माननीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन्नति करें, उच्च शिखर पे पहुंचे, मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करें। पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश के हमारे पूरे 1023 मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं माननीय हमारे बीच जिला अध्यक्ष श्री आलोक दुबे जी उपस्थित है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे कृपया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय आलोक दुबे जी, वैसा आलोक जी वैसा है।
भाई साहब मास्क लगाएं, उनसे बोल भाई दीजिए मास्क। भाई साहब आलोक दुबे जी अभी किसी माइक कार्यक्रम में में बैठे कार्यक्रम हो? चल रहा है हाँ, अभी, किसी कार्यक्रम में। उनका अच्छा, पद ग्रहण ठीक है। चल रहा है अभी इसी समय। जी, ठीक है। आलोक जी बाकी 5 मिनट में जुड़ेंगे, अभी वो उद्बोधन चल रहा था। ठीक है जी। ठीक है मैं पीयूष भाई, जब भी हो जोड़ दे। अभी हमारे साथ दिनेश राय मुनमुन जी है, विधायक सिवनी। भाई साहब उनसे आग्रह कर लीजिए, विधायक सिवनी दिनेश राय जी जुड़े मुनमुन। हुए हैं। नाम तो जाएगा कि आपको भी करना चाहिए। कुंदन जी विधायक जी जुड़े हुए हैं। एक सेकंड, पीछे से वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है ना, म्यूट करके फिर कर रहा हूँ। हाँ नितिन भैया, हेलो। हाँ नितिन भैया, हेलो हेलो। आवाज अच्छी नहीं आ रही। एक लड़की है भोपाल से, जिद्दा की है। हेलो जी, हमारे बीच में विधायक जी मौजूद है, राजेंद्र भैया। जी वो पीयूष दुबे जी बता रहे हैं कि विधायक जी मौजूद। नहीं तो विधायक जी अगर जुड़े हुए हों तो उनसे हमारे बीच में विधायक जी मौजूद हों। अपने बीच गजानन जी भाई साहब भी नितिन जुड़े भाई हुए हैं। आप आ गए ना, देखिए किस कहाँ से वो वॉल्यूम आ रहा है, उनको अनम्यूट कीजिए जरा। अभी कुंदन जी, विधायक जी के पास से आ रहा था, अभी उनको म्यूट किया हुआ है। कुंदन जी आदरणीय विधायक जी किस आईडी से जुड़े हुए हैं विधायक जी? नहीं, वो जो डॉक्टर बिसेन जो जुड़े हुए थे सांसद। जी जी, तो हम तब तक हम बैठक को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष गजानन जी भी भाई साहब जुड़े busy हैं अपने बीच। गजानन जी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। उनका मार्गदर्शन ले लेते हैं। दायित्व का मैं अपना नाम तो मैं आगे बढ़ाता हूँ, परंतु नितिन भैया ये देखिए कहाँ से आवाज आ रही है। इच्छा ये भी है कि हेलो। मैं इस पद। हाँ वो वॉल्यूम पीछे से बहुत ज्यादा आ रहा है। वो पार्टी कार्यालय में हाँ, पार्टी कार्यालय में बैठे पार्टी हैं कार्यालय में गजानन जी बैठे भी। हैं। तो वहीं अच्छा से ठीक है, आवाज आ तो रहा है। हम तब तक हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा मौजूद हैं। मैं उनसे तब तक आग्रह करता हूं कि जिले के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ये हमारे बीच में जो अतिथि हैं वो वहाँ पार्टी कार्यालय में है, तो उनकी आवाज की बजाय पीछे से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सिवनी जिले की इस बैठक में हम सबके बीच में मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए। हम सबके आदरणीय और सम्माननीय हमारे पिछड़ा वर्ग की आन बान और शान श्री ढाल सिंह जी बिसेन जी सांसद महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिले के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम को मजबूती देने का कार्य करेंगे, आदरणीय और सम्माननीय आलोक दुबे जी, मुनमुन राय जी विधायक जी, संभाग के प्रभारी श्री सुरेंद्र राठौर जी, भोला शंकर सोनी जी, मेरे प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिनके माध्यम से हम मध्य प्रदेश के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस का लगातार क्रम जारी रखे हुए हैं, जैसे कुंदन जी, प्रतीक जी, नितिन जी, संजय जी, राजेश जी, राजेंद्र जी, अमित जी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सक्रिय जिले के अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा के श्री किशोर सोनी जी, मेरे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य माननीय श्री गजानंद मरार जी, जिले के सभी पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष, मंत्री, कार्यालय प्रभारी, आईटी, सोशल मीडिया में पदाधिकारीगण, जिले की कार्य समिति के सदस्यगण, मंडल के अध्यक्षगण, और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे किशोर जी सोनी जी और माननीय संभाग प्रभारी द्वारा तय किए गए ऐसे अपेक्षित सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। अभी माननीय सांसद जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19, इसके विषय हम सब जानते हैं, भली बात वाकिफ भी हो चुके हैं। लगातार ये लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है और इसमें हम बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं।
क्योंकि यह वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है और हमारा क्षेत्र भी जो है धीरे धीरे संक्रमण के दौर में कहीं ना कहीं ग्रसित रहा। अब आने वाला जो समय है उसको लेकर माननीय सांसद जी ने हम सबको कैसे एहतियात बरतना, किस प्रकार से सावधानी बरतना, आगे विस्फोट ना हो, उसकी चिंता हम सब कार्यकर्ताओं को करना, इस मार्गदर्शन किया। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी समय समय पर आकर हम लोगों का मार्गदर्शन किया। वैश्विक महामारी से बचने के लिए, इसके निदान के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करें, और इस देश के अंदर 135 करोड़ जनता जनार्दन की चिंता करने के लिए भी उन्होंने हम सबसे आग्रह किए थे। पंचाग्रह के रूप में हमारे साथ सामने 5 विषय रखे थे। गरीबों का सेवा का अविरत अभियान, कच्चे राशन का मामला हो, भोजन निर्माण का मामला हो, सब्जी वितरण का मामला हो, या मास्क वितरण का हो, या आरोग्य सेतु ऐप का हो, या प्रधानमंत्री सहायता निधि का हो। और मैंने सब लोगों से आग्रह भी किया था, माननीय प्रदेश के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा जी, संगठन के महामंत्री माननीय सुभाष जी भाई साहब ने हम सबको मार्गदर्शन दिया था। सहायता कोष में न्यूनतम 100 रुपया, अधिकतम हमारे सामर्थ्य के अनुसार। आरोग्य सेतु एक वाकई में जीवन रक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। इसमें हम सब कार्यकर्ता एंड्रॉइड मोबाइल में नीचे नीचे तक जाकर कार्यकर्ताओं से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाएं। उसको क्लिक करने पर हमको पता चलता है कि कितने दूर पर एक संक्रमित व्यक्ति हमसे है, कंटेनमेंट एरिया कितने किलोमीटर पे, कितनी दूरी पर है, ये सारी चीजें वो हमको दर्शाता है। तो हमारी सुरक्षा और रक्षा का कार्य कर रहा है। और साथ में से कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स, कोरोना फाइटर जो वाकई में अपने जीवन दांव पे लगाकर हम सबकी जीवन रक्षा सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, चाहे वे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे नगर निगम के हो, या स्वयंसेवी संगठन के हो। तो हम सब कार्यकर्ता इन 5 आग्रहों को अभियान के रूप में लेकर नीचे नीचे तक जाएंगे। साथ में देश की यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने भी हमसे आग्रह किया था अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, मेरी बस्ती कोरोना मुक्त बस्ती। पूरे देश को 3 जोन में बांटा है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था लड़ाई लंबी है और हम सबको मिलकर लड़ना है। तो हमको सबको चिंता है कि जो हमारा ग्रीन जोन है वो कहीं गलती से, कोई लापरवाही से ऑरेंज ना हो जाए, रेड ना हो जाए। इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, हम सब कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ेगा। यह सब कार्य करने के लिए, हमारी नीचे नीचे तक पहुंचाने के लिए माननीय सांसद जी ने बताया 2 गज की दूरी जीवन के लिए बहुत जरूरी। तो हम जब लोगों के बीच में जाएं तो 2 गज की दूरी का भी पालन करें। हम जब कार्यकर्ताओं को करें तो या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से और मिलते हैं तो 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि हम और हमारा परिवार वह भी सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सारी सावधानी हमको बरतने की आवश्यकता है। अभी हमारा जो विषय है वो जिला बैठक के बीच में चल रहा है। आगे हमारा जो विषय है वो नीचे नीचे तक ले जाने के लिए हमने जो क्रम बनाया है वह है कि हमारा माध्यम विधानसभा स्तर का है। आने वाले समय में आज की बैठक के बाद में हमारे सभी जिला पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, माननीय जिला अध्यक्ष किशोर जी भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी बैठे हुए हैं। तो हम सब लोग जो है आज मिलकर तय करेंगे कि अगला जो क्रम विधानसभा का है, तो सभी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी, प्रदेश के कार्य समिति के हमारे सदस्य महोदय गजानन जी हैं, आप सब लोग तय करें कि आने वाले समय में कौन सी तिथि, कौन सी तारीख में हम विधानसभा वार वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। और ये सारे अभियान माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जी का जो आग्रह है उसको हम नीचे नीचे तक कैसे लेकर जाएं, उसको लेकर रचना बनाना है, योजना बनाना है। हमारे विधानसभा स्तर पर 21 कार्यकर्ताओं की टोली हर मंडल के अंदर बनी हुई है। हर मंडल में हमारे 21 कार्यकर्ता है जिनको हम मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कार्यालय मंत्री, कार्यालय प्रभारी, IT, सोशल मीडिया के पदाधिकारी या मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में जानते हैं। तो ऐसे प्रत्येक विधानसभा में हम सामान्यता देखते हैं तो एक विधानसभा में 2, 3, 4 अधिकतम 5 मंडल होते हैं। तो ऐसे हमारे 100 लोगों की पूरी पदाधिकारियों की कार्यकारिणी सदस्यों सहित टोली बनी हुई है। उन सब कार्यकर्ताओं को हम जो है प्रदेश के पदाधिकारी कुंदन जी, हमारे राजेंद्र जी, अमित जी, सभी लोग हैं, उन लोगों से, नितिन जी, उन लोगों से हम जो है लिंक को लेकर नीचे नीचे तक के कार्यकर्ताओं को उसको डाउनलोड कराएं। डाउनलोड कराने के बाद में माननीय हमारे उस विधानसभा के विधायक जी से समय प्राप्त करें और उनका हम उसमें मार्गदर्शन लें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उनसे भी आग्रह करें, उनका भी उसमें मार्गदर्शन लें कि इस वैश्विक महामारी में हमको किस प्रकार से सुरक्षा और रक्षा करनी है और इस देश और राष्ट्र को
सर्वांगीण विकास की वृत्ति पर लेके जाने के लिए, इस भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सब लोगों का क्या योगदान हो सकता है, उस और हम सब लोगों को अग्रसर होना है। यही सब बातें मेरे को आप लोगों के बीच में रखनी थी। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूरी सिवनी जिले के पदाधिकारियों का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपने लगातार पिछड़ा वर्ग के कार्य को गति देने का कार्य किया है। आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से, आपके अथक प्रयास और मेहनत से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर और सिवनी जिले के अंदर भी कार्य बढ़ा है। आपका कार्य प्रशंसनीय है। शुरू से आगे तक मैंने देखा कि पिछड़ा वर्ग के कभी टीम का मामला हो, गठन का मामला हो, तो सिवनी जिला अग्रणी जिले के रूप में रहा है। तो मेरी आप लोगों से यही अपेक्षा है कि चाहे किसी प्रकार के कार्य हो, लेकिन उसमें हम सब लोग आगे आकर कार्य करें। हम अपने मन मस्तिष्क शरीर को लगाकर तन मन धन पूर्वक इस सेवा के कार्य को अभियान के रूप में लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यही संकल्प, यही विश्वास के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपका परिवार सुखमय हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, इस ईश्वर से कामना करता हूं। बस यही मेरी दो शब्द थे जो आपके बीच में रखने थे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी उपस्थित हो चुके हैं और हमारे सिवनी जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष किशोर सोनी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। आलोक जी भाई साहब, आपको आवाज आ रही है क्या? आलोक जी भाई साहब, आपसे निवेदन है कि कृपया सिवनी जिले के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। और हमारे जिले पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय श्री मीना बिसेन जी, जिला महामंत्री सम्माननीय श्री अशोक। आलोक जी भाई साहब, आलोक जी किसी कॉन्फ्रेंस में दिख रहे हैं। किशोर भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या? किशोर भैया, वो भी उसी बैठक में है। केले खान दो अभी। वो भी उसी बैठक में है। किशोर भाई साहब भी उसी बैठक में हैं और हमारे गजानन जी भाई साहब भी शायद उसी बैठक में मौजूद हैं। भैया जिला की बैठक चल रही है आज। सब जिला अध्यक्ष जी का कार्यभार ग्रहण समारोह है, तो उसी में है किशोर भैया भी। जी जी जी। तो और विधायक जी, अपने विधायक जी भी यहीं बैठे हुए हैं। अच्छा जी, तो मतलब ठीक है, वो लोग वहाँ पर बिजी हैं। जी भाई साहब। जी जी, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैं आज की इस बैठक के लिए आभार प्रकट करने के लिए आदरणीय भोले शंकर जी सोनी से निवेदन करता हूँ कि वे बैठक के लिए आभार प्रकट करते हैं। भोले शंकर जी। बोले भैया, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए, ऑडियो आवाज नहीं आ रही है। बोले भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नितिन भाई, भोले भैया का ऑडियो अनम्यूट कर दो ना। हेलो जी, आ रही है आवाज, बोलिए भाई। हाँ बोले भाई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश की इस महत्वपूर्ण बैठक में सम्माननीय ढाल सिंह बिसेन जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपना अमूल्य समय देकर हम सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जावान जुझारू प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा भगत सिंह कुशवाहा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना अमूल्य समय लगातार सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करके किया। कुंदन जी भाई साहब, राजन जी, नितिन जी, हमारी प्रदेश की चुनता सक्रिय है और निरंतर बैठकें हो रही हैं, अपना समय निकालकर बैठक का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष सुरेंद्र जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय देकर सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत चलना। हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता अपना बचाव करते हुए, अपने परिवार को बचाव करते हुए निरंतर कार्य करें। सब समाज के लिए साथ में आगे बढ़ते हैं जाना, ऐसा सभी से आग्रह है। और अपना बचाव करते हुए, अपने परिवार का बचाव करते हुए सेवा कार्य करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आप सभी का स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का दिन भाई